Today I am going to discuss Unit 16. Remaining part of the Unit 16. This chapter takes 2 days time. बच्चे इससे पहले मैंने आपके साथ एंटीबायोटिक्स में थे. एंटीबायोटिक्स में बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक. बैक्टीरियोसाइडल मीन्स किलिंग इफेक्ट, बैक्टीरिया को जान से मार देता है. साइडल मीन्स दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो जब कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है तो पहले एंटीबायोटिक डालता है. एंटीबायोटिक इसीलिए दिया जाता है जो फर्दर उसका जो ग्रोथ है वहीं पर स्टॉप कर जाए. उसके बाद सारा टेस्ट करता है डॉक्टर, उसके बाद डायग्नोज शुरू होता है. इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो है वो मेन फंक्शन है. तो अब हमने एंटीबायोटिक्स में 3 कैटेगरी और पढ़ेंगे. यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम, BROAD, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ब्रॉड स्पेक्ट्रम में द कंपाउंड्स, द केमिकल कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं. जितना भी मेडिसिन है सब ऑर्गेनिक है. द केमिकल कंपाउंड which are used in ग्राम पॉजिटिव. देखो ग्राम पॉजिटिव कैसे लिख रहा हूं बच्चे. एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया are called broad, BROAD, spectrum antibiotics. Example: chloram, 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 PHENICOL. दूसरा नैरो स्पेक्ट्रम, NARROW, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. अब नैरो स्पेक्ट्रम में आप लोग देखेंगे नैरो, ये ब्रॉड मीन्स दोनों, एंड है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव है. नैरो में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में. इसमें लिखेंगे सेम लैंग्वेज उठाएंगे. द केमिकल कंपाउंड which are used in gram positive और लिख रहा हूं मैं, एंड नहीं है यहाँ. सब बच्चे देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव bacteria are called narrow spectrum antibiotics. Example: penicillin G, PENICILLIN, penicillin, G कैपिटल.
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिविटी। पेंसिलिन जी। तीसरा पार्ट है लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब लिमिटेड में देखें, स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, those compounds which are used for the treatment of single diseases are called limited spectrum antibiotics. Example, tetracycline. इतने चीज आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में जानना है। पहला हो गया हमारा एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन, जिसमें हमने पेनिसिलिन दिया था आप लोगों को आइडिया। उसके बाद मैंने बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन हुआ। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स किलिंग इफेक्ट, बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रोक देता सडन। अब उसके बाद कह रहा है इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दोनों में यूज हो सकता है। जब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पॉजिटिव टेस्ट देता है किसी को, टाइफाइड के पेशेंट को, तो कहता है जो आपका टाइफाइड बिगड़ गया। वैसे कंडीशन में पेशेंट को खाना तक भी नहीं खाया जाता है, पानी भी उल्टी के रूप में निकल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में लोगों को इंजेक्शन के थ्रू बेटा मेडिसिन चढ़ाया जाता है। तो वैसे कंडीशन में टाइफाइड का पेशेंट का जब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही बिगड़ जाते हैं, तो उस केस में कहता है जो आपका टाइफाइड बिगड़ गया है, उसके केस में मेडिसिन चढ़ाया जाता है। 2 दिन 3 दिन, दिन में 2 बार, सुबह शाम करके 3 दिन 4 दिन जब चढ़ाया जाता है मेडिसिन, उसके बाद मुंह से कुछ भी नहीं खाया जाता। लीवर इन्फेक्टेड डिजीज है। अब एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक क्या है, ये देखो, these are the compound या those compound which applied on living tissues and are not harmful. Are called एंटीसेप्टिक। अब एग्जाम्पल में डिटॉल, बर्नॉल, टिंचर ऑफ आयोडीन,
मिथियोनॉल, मिथियोनॉल ऐसा मिथियोनल भी लिखा जाता है, एल होता है, ओ एल होता, एक्सेट्रा। सेवलॉन भी है, आफ्टर सेव लोग यूज करते हैं, वो भी एंटीसेप्टिक है, फिटकरी भी है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डिटॉल। ये क्वेश्चन, आंसर बनेगा इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरो CHLORO क्लोरोजेलिनॉल XYLENOL प्लस क्लोरोजेलिनॉल और प्लस टर्पिनॉल TERPINOL टर्पिनियल। हो गया आंसर। इसमें एक और क्वेश्चन है व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, इतने ही छोटे आंसर है। इस चैप्टर से बेटे ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 3 पार्ट दे दिया, एक एक नंबर का 1 वर्ड आंसर लिखना। देखो कितना मजे है क्वेश्चन में करने में। आंसर देखो, इट इज 2 to 3%, ऐसे लिखा जाता है 2 to 3%। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन in alcohol water, एंटीसेप्टिक के रूप में काम आता है। 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, क्या है, वाई इज मिथियोनॉल, मिथियोनॉल आइदर मिथियोनल, दोनों बात रिपीट कर रहा हूं मैं, एडेड टू सोप या टॉयलेट सोप भी बोला जाता है कई जगह। मिथियोनॉल को सोप बनाते समय उसमें क्यों मिक्स किया जाता है? आंसर होगा, ये क्वेश्चन हुआ, आंसर होगा बिकॉज इट imparts antiseptic properties। देख लो, हो गया आंसर। अब है इसी के साथ एंटीसेप्टिक के साथ दूसरा डेफिनेशन बनेगा डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब है वो लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई नहीं किया जाता है, वो भी एंटीसेप्टिक से रिलेटेड ही चीज़ है। तो इस डिसइंफेक्टेंट का मतलब है डिसइंफेक्टेंट। बेटा these are harmful for living tissue and
generally apply on inanimate objects such as floor, tiles, मीन्स टॉयलेट बाथरूम वगैरह में जो यूज किया जाता है बेटा फिनॉल होता है, या आजकल लोग उसको फिनाइल भी बोलते हैं। उसके साथ में आप आजकल लाइजोल डालते हैं, वो थोड़ा एडवांस फॉर्म है फिनॉल का ही। ये सब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के फिनॉल बॉडी में नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है? पहले ही पढ़ा चुका हूँ, यूनिट 11 में फिनॉल एसिडिक होता है, तो फिनॉल को टच करने से बेटा स्किन बर्न कर जाता है और कंप्लीट वाइट सा हो जाता है, तो वैसे केस में डेंजरस होता है, इसीलिए बॉडी पे अप्लाई नहीं होता है उसी का रूप एंटीसेप्टिक का ही पार्ट है। वो भी बैक्टीरिया वगैरह बाथरूम टॉयलेट में उसको डैमेज करने के लिए ही डाला जाता है। इसमें आप क्लोरीन वाटर, फिनॉल 1%, फिनॉल एंटीसेप्टिक भी होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। नेम अ केमिकल कंपाउंड which is, इस बार में ही है क्वेश्चन, यूज्ड एज 2020 का क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। ये क्वेश्चन कहता है एक ऐसा केमिकल कंपाउंड का नाम बताओ जो बेटा एंटीसेप्टिक भी हो और डिसइंफेक्टेंट भी हो। तो इसका आंसर सिंपल वे में हो गया, एक ही आंसर होगा फिनॉल, लेकिन अलग अलग कंपोजिशन है। पार्ट 1% फिनॉल, ये डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। डिसइंफेक्टेंट 0 पार्ट 0.2% फिनॉल, बेटा एंटीसेप्टिक। जीरो 0.2% कम हुआ, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर उसका रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे बॉन्ड होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है। इसी को बेटा डिसइंफेक्टेंट को। आगे चीज हमारा है डिसइंफेक्टेंट के बाद एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। अब यही बेटा एक ऐसा मेडिसिन है एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, आप ही कहते हैं जो इंडिया का पॉपुलेशन 1.35 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, तो गवर्नमेंट भी इस पर कोशिश कर रहा है जो पॉपुलेशन लॉ को एक लॉ लाया जाए जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल हो, तो उसके लिए एक नियम बनाएगा। बनाने के चक्कर में है, अब देखो कब होता है नहीं होता है। एक ऐसा मेडिसिन है जो वुमन के द्वारा यूज किया जाता है टू चेकअप द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को चेकअप करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है, और बच्चे ना हो तो कंटिन्यूस भी लोग यूज करते हैं ऐसे मेडिसिन को। इसको कहा जाता है बेटा एंटी फर्टिलिटी।
इट इज, ये हमारे, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एस्ट्रोजेन, ये हार्मोन्स है, ESTROGENS, एस्ट्रोजेन्स, एंड प्रोजेस्टेरॉन, PROGESTERONE, प्रोजेस्टेरॉन। ये बर्थ कंट्रोल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कंट्रोल। पिल्स, PILLS। इसके एग्जाम्पल में आप यूज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में नोरेथिंड्रोन है और नोवेस्ट्रॉल है। एक मेडिसिन का नाम है NORETHINDRONA, कॉमा डाल दे, नोवेस्ट्रॉल, दूसरा NOVESTROL। ये जनरली वोमन के द्वारा यूज किया जाता है टू कंट्रोल द प्रेगनेंसी, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, टू कंट्रोल बर्थ का। इसीलिए इसी का नाम है एंटी फर्टिलिटी। ये दो हार्मोन्स का डेरिवेटिव का मिक्सचर है। इसको बेटा बर्थ कंट्रोल पाइल्स बोला जाता है, या पिल्स कई लोग बोलते हैं, PILLS। और उसका एग्जाम्पल में नोरे NORE है, THINDRONA। दूसरा है नोवेस्ट्रॉल, NOVESTROL। तीसरा चीज, अब हम हेडिंग देख रहा हूँ, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, अब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में देखेंगे आपने, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का मतलब है, आजकल लोगों को डायबिटीज ज़्यादा परेशान कर रहा है बेटा, और चीनी के बदले में, मतलब शुगर के लायक टेस्ट हो, मिठास हो, लेकिन कैलोरी ना हो, उसी को आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं। मतलब द सब्सटेंस which provide sweetness but low calorie is called artificial sweetener। अब इसके एग्जाम्पल में सैक्रीन, आप लोग ज्यादातर यूज करा होगा, वो आइस को थोड़ा सा बच्चे सबको देखते हैं, वो लाल पीला कलर डाल के एक इतने बड़ी लकड़ी के उसमें लपेट के बच्चे को देते हैं, बड़ा चाव से उसको चाटते रहते हैं। वो सैक्रीन का बना होता है। इट इज़ 100 times एज स्वीट एज द कैन शुगर। अगर 1 किलो चीनी, 1 किलो सैक्रीन में जितने मिठास होगा उतने 100 किलो चीनी में होता है। इसीलिए ये चीप पड़ जाता है, इसीलिए आइसक्रीम वाले, बर्फ़ बेचने वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। सैक्रीन है, कई है। उसके बाद में
हमारे पास अदर एग्जाम्पल भी है, एस्पार्टेम है, सुक्रालोज है, एस्पार्टेम है, सुक्रालोज है, ये सब सारे ये सब हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये कह रहा है प्रोवाइड्स कैलोरी, प्रोवाइड डू नॉट प्रोवाइड कैलोरी, लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो काफ़ी मीठा होता है, उसके स्वीटनेस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर की भी कई क्वालिटी हैं, कई टाइप कह सकते हैं आप उसको। तो अब हम उसमें पहला चीज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर में एस्पार्टेम के बारे में जानना चाहेंगे। व्हाट इज एस्पार्टेम? अब एस्पार्टेम जो है फर्स्ट पार्ट है ASPARTAME। अब ये क्या है एस्पार्टेम? अब एस्पार्टेम में ये बेटा करीब करीब 100 टाइम्स, इट इज 100 टाइम्स more sweet as compared to cane sugar, जिसको आप लोग चीनी कहते हो, सुक्रोज कहते हो। अब इसी में ये कुकिंग टेम्परेचर पर it is unstable at cooking temperature। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनेगा, why aspartame is limited only for cold food and soft drink? क्यों कोल्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक में एस्पार्टेम का यूज किया जाता है? बिकॉज, एक लाइन आंसर पूरे के पूरे नंबर, बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। कुकिंग टेम्परेचर पर बेटा डिस्ट्रॉय कर जाता है, इसीलिए ये ठंडे ठंडे चीज़ों में इसका स्टेबिलिटी रहती है, इसीलिए कोल्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। एस्पार्टेम चीनी नहीं होता, यही सब होता है। चीनी डालेगा तो महंगा पड़ेगा, कोल्ड फूड महंगा हो जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक महंगा हो जाएगा। नंबर 2, एस्पार्टेम के बाद हमारा होगा एलिटेन। दूसरा नंबर है ALITAME, एलिटेन। ये कुछ और ज़्यादा मीठा होता है। अब आप देखेंगे ये जो है हमारा एलिटेन जो है हाई पोटेंसी स्वीटनर, हाई पोटेंसी स्वीटनर्स, इट इज हाई पोटेंसी sweetener and is difficult to control its
स्वीटनेस। इसीलिए दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट स्वीटनर फॉर डायबिटिक पेशेंट। दैट इज वाई एलिटेम is not used for diabetic patient. Third part, sucralose. SUCRA, sucralose. Third part, trichloro. It is trichloro, derivative of sucrose. It is stable at all temperature and is better sweetening agent. यही सुक्रालोज डायबिटिक पेशेंट को स्वीट बनाने में डाला जाता है। इसकी मिठाई जो होती है उसमें बेटा सुक्रालोज डाला जाता है। इसकी कैलोरी इसमें नहीं के बराबर होता है। कैलोरी कम, स्वीटनेस ज़्यादा, वो हार्म नहीं करता है किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए। ये आपने आज की क्लास में यहाँ तक सीखा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हम कोशिश नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ये चैप्टर हमारा करीब करीब अप्रोक्सीमेट अब बेटा हो कंप्लीट क्लोज होने के कगार पर आ गया है। मतलब बुक 2 हैज़ बिन गोइंग टू बी क्लोज्ड आफ्टर 1 क्लासेस। एक क्लास के बाद बुक 2 कंप्लीट होगा आपका। उसके बाद बुक 1 में चलेंगे। कुछ सिलेबस बढ़ा है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते सिलेबस में कुछ कमी करे, डिस्कशन चल रही है। CBSE प्लस कैबिनेट के बीच, मंत्रिमंडल के बीच, मिनिस्टर के बीच, एजुकेशन मिनिस्टर के बीच जो सिलेबस को 30% कम किया जाए उसका वेट कर रहा हूँ। अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। ओके, बाय। Ya no me echarás,